Hello, this is MLA Amit Satam. ED has arrested Maharashtra Minister Nawab Malik some time back with respect to terror funding cases. The question is, how a person like Nawab Malik, who had underworld connections, who was responsible for terror funding, who was acting as a front ender for underworld properties, was made a minister in Maharashtra government first of all. And this question needs to be answered by his leaders as well as the Chief Minister of Maharashtra. As far as this arrest is concerned, we also would like to demand that the findings of the Vora committee report should be made public. This nation wants to know who were those two ex-chief ministers of this country who had underworld connection. Who were those leaders who took 72 crore rupees from underworld between 1979 to 1993. Who was that Delhi-based big leader who was responsible for terror funding and underworld connections? All these evidences are clearly mentioned in the Vora committee report. We would like to demand that the Vora committee report should be made public, and the nation wants to know the truth that is written in the Vora committee report. नवाब मलिक के ऊपर आज ईडी की कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी भी हो गई है, लेकिन अभी भी उनके समर्थक ये तो देख रहे हैं कि नवाब मलिक निर्दोष है। देखिए, बात ऐसी है कि जब ईडी कोई कार्रवाई करती है तो वो बिना ठोस सबूत के नहीं करती। ये हमने आज तक की जितनी घटनाएं हुई है उसमें हमने देखा हुआ है। दूसरी बात है कि आज मैं औरंगाबाद में हूँ तो मुझे पता नहीं वहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन आपके माध्यम से ये बात पता चली है कि बॉम्बे जो मुंबई का बॉम्ब स्फोट हुआ है उसका जो मेन सूत्रधार था दाऊद के भाई को, इब्राहिम कास्कर को ईडी ने 3-4 दिन पहले गिरफ्तार किया है और उसने जो स्टेटमेंट दी है उसके मुताबिक ये कार्रवाई हुई है, ऐसे मैंने प्रसार माध्यमों के माध्यम से देखा हुआ है। इसमें हम ये जरूर कह सकते हैं कि आज तक जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई है, जिन जिन नेताओं पे हुई है, उनमें से किसी भी एक नेता ने आज तक ये नहीं कहा कि बिना सबूत ईडी ने हम पर कार्रवाई की है। हमने जिसका जिक्र मैं करना चाहती हूँ कि हमने देखा कि शिवसेना के सांसद संजय जी राउत, इनको भी 55 लाख रुपए वापस देने पड़े जब ईडी की वहां पे कार्रवाई हुई। तो ऐसा कोई नेता दिखा दीजिए कि जिन्होंने ये कहा हो कि ईडी ने बिना किसी पुख्ते सबूत के हमारे ऊपर कार्रवाई की है। लेकिन ये जरूर है कि ईडी ने ये कार्रवाई की है। अभी तक ईडी से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है कि किस मुद्दे के अंदर या किस घटना के तहत ये गिरफ्तारी हुई है। तो जब तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आता तब तक कुछ कहना मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। रही बात समर्थन की, तो इससे पहले भी जो राज्य के गृह मंत्री रह चुके अनिल जी देशमुख, इनके ऊपर ईडी ने कार्रवाई की थी। तभी भी इसी प्रकार के आंदोलन हमने महाराष्ट्र में देखे, लेकिन जैसे जैसे सबूत सामने आने लगे वैसे वैसे इसकी तीव्रता जो है वो कहीं कम होती हुई हमें नजर आई। तो अभी ये जो कार्रवाई हुई है इसकी क्या सच्चाई है, इसके क्या सबूत है, ये जब सामने आएंगे, जब ईडी इसमें अपनी बात रखेगी, तभी हम इसके ऊपर अच्छी तरह से बयान दे सकेंगे। मुझे आपसे ये कहना है कि हमारे नेता सुधीर बाबू मुनगंटीवार, जिन्होंने अभी दिल्ली में एक स्टेटमेंट दी है, वो बिल्कुल गौर करने वाली है कि जब आज के भारत के हमारे लोकप्रिय और यशस्वी पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तभी एक घटना के अंदर उनको भी सीबीआई ने 9 घंटे तक वहां पे बिठा के रखा था और उनकी इंक्वायरी की। और जब इंक्वायरी खत्म हुई तो वो अपने काम के लिए वहां से निकल गए। और मुझे ये भी कहना है कि जब ये घटना हुई तो मुझे नहीं लगता कि ना आपको पता था ना हमें पता था, किसी भी प्रकार की कोई इसके ऊपर टिप्पणी नहीं की गई, ना पत्रकारों को बताया गया। जो कानून व्यवस्था हमारे पास है, और अगर हमें कोई एजेंसी वहाँ पे बुलाती है तो हमें वहाँ पे जाके हमारा बयान देना है। दूसरी सबसे बड़ी बात यही है कि हमने अगर कुछ किया ही नहीं है तो वहाँ पे हमारे ऊपर कार्रवाई हो ही नहीं सकती। इसलिए अगर जैसे मराठी में कहते हैं कि कर नहीं त्याला डर कशाला, तो डरना काय क्यों, मुझे इतना ही कहना है कि अगर हमने कुछ किया ही नहीं है तो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। गिरफ्तारी हुई इसका मतलब कुछ किया है ऐसा नहीं, अभी मैं वही कह रही हूँ कि ये गिरफ्तारी ईडी ने की है। जब तक उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ नहीं आती, इस मामले में
कोई बात करना उचित नहीं होगा, क्योंकि जिनकी गिरफ्तारी की है वो सत्ताधारी पार्टी के हैवीवेट कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और इसीलिए जब तक ईडी से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती तब तक हम अपनी बात नहीं रख सकेंगे। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.